हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हम लोग देखे थे मिरर का डेफिनेशन देख लिए थे बाबू, मिरर का टाइप्स भी देख लिए थे। आज हम लोग फिर से मिरर को आगे बढ़ाएंगे प्लेन मिरर में, राइट। तो जो भी हमारा रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है वो प्लेन मिरर के थ्रू हम लोग देखेंगे। क्लियर? प्लेन मिरर, चलिए प्लेन मिरर कैसे बनाया जाता है ये तो हमने देख लिया था। नहीं, अब इसको थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो प्लेन मिरर क्या था बाबू? तो प्लेन पॉलिश्ड नहीं, प्लेन पॉलिश जो था हाईली प्लेन पॉलिश्ड, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे? प्लेन मिरर बोल रहे थे। तो लिखेंगे द हाईली स्मूथ प्लेन पॉलिश्ड सरफेस इज कॉल्ड प्लेन मिरर। या इसको हम बोल सकते हैं बाबू कि वैसा मिरर नहीं जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो, प्लेन हो, उसको भी हम लोग प्लेन मिरर बोलेंगे। इसको चलिए ये भी लिख देते हैं, द मिरर which having plane reflecting surface is called प्लेन मिरर। नहीं, अब इसी प्लेन मिरर के थ्रू हमको रिफ्लेक्शन को स्टडी करना है। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर चलिए, तो रिफ्लेक्शन का लॉ हमने देख लिया था बाबू। रिफ्लेक्शन के लॉ में थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट फेनोमेना ये है, इम्पोर्टेंट कंडीशन ये है। सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास ये हमारा प्लेन मिरर है, राइट, और इस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है नॉर्मली, यानी परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कर रहा है, यानी नॉर्मल के डायरेक्शन में ही इंसिडेंट कर रहा है, राइट। तो मान लीजिए अगर ये हमारा नॉर्मल है और इसी पर कोई लाइट इंसिडेंट भी कर रहा है इसी नॉर्मल पे, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर इंसिडेंट एंगल हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है अगर इंसिडेंट एंगल 0 है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी 0 होंगे, यानी एंगल आर भी 0 होगा। क्लियर? अगर एंगल आर 0 हो गया, राइट, तो यही हमारा नॉर्मल था, और इसके साथ जो रिफ्लेक्ट करेगा रे उसका एंगल 0 होना चाहिए, यानी इसी पाथ पर
इसी पाथ पर, जिस पाथ से आया है उसी पाथ पर ये बाउंस बैक करना चाहिए। क्लियर? नहीं, तब कहेंगे कि उसका रिफ्लेक्टेड एंगल 0 है। नहीं, तो उसी तरीका से यहाँ भी देखिए, इंसिडेंट रे एकदम परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कर रहा है, नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है। नहीं, तो रिटर्न भी करेगा, रिफ्लेक्ट भी करेगा, तो ये अपने ही पाथ को ट्रेस करके बाउंस बैक करेगा, सेम पाथ को ट्रेस करेगा। क्लियर? नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि कहीं पर भी अगर कोई भी लाइट का रे या बीम किसी सरफेस के परपेंडिकुलरली, प्लेन सरफेस देखिए यहाँ पर, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करता है, तो अपने ही पाथ को नहीं रिफ्लेक्ट करते समय ट्रैक करेगा, बैक ट्रैक करेगा, रिट्रेस करेगा। क्लियर? या एक अकेला रे हो तो वो प्लेन सरफेस रहे या कर्व सरफेस रहे, वो हर हमेशा जिस पाथ से आकर के स्ट्राइक करेगा, इंसिडेंट करेगा, उसी पाथ से होकर के रिफ्लेक्ट भी करेगा। क्लियर? अब देखिए, ये जो हमारे पास इंसिडेंट रे आया, फिर रिफ्लेक्टेड रे इसी पाथ पे जा रहा है। नहीं, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, कहीं पर भी रिफ्लेक्टेड रे, दो या दो से अधिक रिफ्लेक्टेड रे हो किसी ऑब्जेक्ट का, नहीं, किसी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद दो या दो से अगर अधिक रिफ्लेक्टेड रे हो, तो उसका इमेज हम इजीली लोकेट कर सकते हैं। क्लियर? तो इमेज का जब भी लोकेशन करना हो, यानी इमेज फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे। जहां इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा वहीं हमारा इमेज होगा, इमेज का लोकेशन होगा। क्लियर? चाहे वो एक्चुअली इंटरसेक्शन हो रहा हो या वर्चुअली इंटरसेक्शन हो रहा हो। अगर दो रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट करे, रियल में इंटरसेक्ट करे, तो इमेज हमारा रियल हो जाएगा, और वर्चुअली अगर इंटरसेक्ट करेगा तो इमेज हमारा वर्चुअल हो जाएगा। क्लियर? तो इमेज क्या है बाबू? द इंटरसेक्शन द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू और मोर reflected rays two or more reflected rays is called image, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग लोकेशन ऑफ इमेज। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखिए बाबू, जैसे मान लीजिए हमारे पास प्लेन मिरर और यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा कैसा दिखाई दे रहा है बाबू? नहीं, तो ये रियल दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो रियल दिखाई दे रहा है, तो इसे हर डायरेक्शन में लाइट रे इस तरीका से इमिट होंगे, निकलेंगे। क्लियर? तो कोई भी दो लाइट रे ले लीजिए, जैसे हमने एक ये लाइट रे इस तरीका से परपेंडिकुलरली इंसिडेंट किया, तो ये इंसिडेंट रे हो गया इसके लिए। क्लियर? और फिर क्या हो जाएगा बाबू? तो परपेंडिकुलरली अगर इंसिडेंट कर रहा है तो रिफ्लेक्ट अपने ही पाथ पर करेगा, तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। नहीं, दूसरा ये कि ये वाला ले लीजिए, ये भी इंसिडेंट कर रहा है, ये इंसिडेंट रे। नहीं, तो ये भी रिफ्लेक्ट करेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, तो जितना एंगल यहाँ पर नॉर्मल के साथ बनाएगा उतना ही एंगल बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट भी करेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर?
तो ये रिफ्लेक्टेड रे हमको यहाँ मिला और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे इसी पाथ पर मिल रहा है, यहाँ देखिए इसी पाथ पर मिल रहा है। तो ये दोनों को इधर अगर बढ़ाइएगा तो ये कभी भी इधर इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करेगा, ये स्प्रेड करते हुए चला जाएगा, फैलते हुए चला जाएगा, नहीं। और हमको चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट। तो इंटरसेक्ट कराने के लिए अगर हम इस डायरेक्शन में इंटरसेक्ट कराएं तो ये इधर कर जाएगा, लेकिन इस डायरेक्शन में कराएंगे तो ये एक्चुअल नहीं है, ये इमेजिनरी है, ये वर्चुअल है। इसीलिए वर्चुअल इंटरसेक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बाबू, डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट रिफ्लेक्टेड रे का है, इसीलिए इसको हम लोग इमेज बोलेंगे। और ये इंटरसेक्शन हमारा वर्चुअल हो रहा है, एक्चुअल नहीं हो रहा है, रियल नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग इमेज तो बोलेंगे, लेकिन कैसा इमेज बाबू, तो वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। क्लियर, नहीं। उसी तरीके से मान लीजिए हमारे पास एक मिरर है, प्लेन मिरर, और एक लाइट रे इस तरीका से इंसिडेंट कर रहा है, और दूसरा लाइट रे इस तरीका से इंसिडेंट कर रहा है, नहीं। ये दोनों लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट कर रहा है। तो यहां से भी अगर ये रिफ्लेक्ट करेगा तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए करेगा, तो जितना एंगल बना रहा है उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी होगा। क्लियर। तो ये रिफ्लेक्टेड रे, फिर यहाँ पर भी देखिए बाबू ये नॉर्मल से हमारा एंगल इस तरीके से बनाते हुए आगे आएगा, तो जितना एंगल यहाँ इंसिडेंट एंगल है उतना ही से ये रिफ्लेक्ट भी करेगा, नहीं। तो ये कि ये रिफ्लेक्टेड रे, अब देखिए ये दोनों हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है जो यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है दो रिफ्लेक्टेड रे का, इसीलिए ये हमारा इमेज होगा, यानी ये हो गया हमारा इमेज। क्लियर। अच्छा, ये इंटरसेक्शन देखिए एक्चुअल इंटरसेक्शन है, रियल इंटरसेक्शन है, इसीलिए इमेज हमारा रियल इमेज कहलाएगा, राइट। तो अगर रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन वर्चुअल हो तो इमेज वर्चुअल कहलाएगा, और अगर रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन रियल हो तो इमेज रियल कहलाएगा, या एक्चुअल हो तो इमेज हमारा रियल कहलाएगा। क्लियर, ठीक है बाबू। तो इस तरीके से हमारे पास इमेज दो हो गए, एक हमारा वर्चुअल इमेज और दूसरा रियल इमेज, दो टाइप के इमेज हो गए। टाइप्स ऑफ इमेज, पहला रियल इमेज, and the second one is virtual image, virtual image, right. So I am going to discuss the first one, that is real image. Real image, I have already discussed about real image, so I am going to define only real image. The actual intersection
point of reflected rays is called real image. And the second one is virtual image. Virtual image the imaginary intersection or virtual intersection. वर्चुअल लिखिए ज्यादा रहेगा. The virtual intersection point of reflected rays is called virtual image. Virtual image. Clear? So image may be real or virtual. It depends on intersection of two reflected rays. If the intersection will be real, then image will be real. If intersection will be virtual, then image will be virtual. Clear? अब तो ये देखिए इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है किसी प्लेन मिरर के थ्रू और क्या क्या उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको हम लोग देखेंगे. इमेज फॉर्मेशन थ्रू प्लेन मिरर. थ्रू प्लेन मिरर. राइट. तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे बाबू पॉइंट ऑब्जेक्ट का, यानी किसी पॉइंट का हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे प्लेन मिरर में. फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लेन मिरर है बाबू और यहाँ कोई पॉइंट है. राइट. तो ये पॉइंट हमारा रियल पॉइंट है, रियल ऑब्जेक्ट है ये. क्लियर. तो यहाँ से हर डायरेक्शन में लाइट रे चलेंगे. तो हमने क्या किया कि ये एक परपेंडिकुलरली यहाँ पर इंसिडेंट करा दिया. नहीं. और ये किसी एंगल पर इंसिडेंट करा दिया. तो जो परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करेगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होगा बाबू अपने ही पाथ पर नहीं रिट्रेस करते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी यही हमारा रिफ्लेक्टेड रे है. और यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए इस तरीका से रिफ्लेक्ट हो जाएगा. ये रिफ्लेक्टेड रे है. क्लियर. तो ये रिफ्लेक्टेड रे, दूसरा ये रिफ्लेक्टेड रे. नहीं. तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे को अगर हम लोग क्या करेंगे बाबू इंटरसेक्ट कराएंगे तो कुछ इस तरीका से हमको मिलेगा. तो ये हमारा ऑब्जेक्ट था और ये हमारा इमेज है. नहीं. देखिए ऑब्जेक्ट हमारा कैसा है बाबू तो रियल है और इमेज कैसा है तो वर्चुअल है. वर्चुअल इसको क्यों बोलेंगे बाबू
क्योंकि ये यहाँ पर देखिए एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, हम लोग इमेजिनरी इंटरसेक्शन कराए हैं, वर्चुअल इंटरसेक्शन कराए हैं, इसलिए इमेज हमारा वर्चुअल कहलाएगा। इसको और भी तरीका से आप पहचान सकते हैं बाबू। नहीं, इसके सामने वाला जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उधर कोई भी लाइट रे अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो रियल होगा, और ओपेक साइड में क्या हो जाता है बाबू, वर्चुअल हो जाता है। तो ये इमेज हमारा देखिए ओपेक साइड में बन रहा है, इसलिए इमेज हमारा वर्चुअल इमेज है। इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। और देखिए बाबू, तो प्लेन से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं। और प्लेन से जो इमेज का डिस्टेंस होता है इसको हम लोग इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, इसको हम लोग भी से इंडिकेट करते हैं। क्लियर? तो यू और वी में क्या रिलेशन है ये हम लोग देखने की प्रयास करेंगे। नहीं, तो हम देखते हैं बाबू कि देखिए ये परपेंडिकुलरली जाकर के इंसिडेंट किया है, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा बाबू, 90 डिग्री। क्लियर? ये 90 तो ये 90। अच्छा, यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कीजिए। नहीं, तो नॉर्मल क्या होगा, इसके पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये भी 90 और ये भी 90, तो ये और ये नॉर्मल दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जितना एंगल ये, इसको अगर हम आई बोले तो उतना ही एंगल ये हो जाएगा, इसको अगर आर बोले तो नहीं, तो आई और आर आपस में इक्वल है, राइट। और अल्टरनेट एंगल से जितना एंगल ये आर है उतना ही एंगल ये भी आर होना चाहिए अल्टरनेट एंगल से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो जितना ये उतना ही ये, यानी जितना ये उतना ये उतना ही ये, यानी ये तीनों आपस में इक्वल हो गया, राइट। सिमिलरली ये देखिए, ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो जितना ये उतना ही एंगल ये आई है, तो ये भी आई होना चाहिए कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, राइट। क्लियर? तो कोरस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये देखिए हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड लाइन आई, ये भी हमारा हॉरिजॉन्टल और सेम इंक्लाइंड लाइन, तो ये भी आई होना चाहिए कोरस्पॉन्डिंग से। अब देखिए बाबू, आई और आर इक्वल्स है, तो ये भी आर और आई इक्वल्स हो जाएंगे, यानी इस ट्रिएंगल में हम देखें और फिर इस ट्रिएंगल में देखें, तो देखिए ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये वाला यहां से लेकर के यहां तक का लेंथ दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों ट्रिएंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये वाला जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोले हैं, और ये वाला जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग इमेज डिस्टेंस बोले हैं, ये आपस में इक्वल हो जाएगा सिपिसिटी से, राइट। क्लियर? तो यहाँ से जो इमेज का फॉर्मेशन हो गया प्लेन मिरर के थ्रू पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, हमने क्या देखा बाबू कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ऑब्जेक्ट हमारा रियल है तो इमेज हमारा वर्चुअल होगा। पहला पॉइंट, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज फॉर रियल ऑब्जेक्ट। And the second point is object distance should be equal to image distance, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is equal to the image distance.
देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं बाबू, और इमेज डिस्टेंस को भी से। तो यू और भी मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड यानी नंबर में। क्लियर? नहीं? अब अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए हमने इमेज को बना दिया प्लेन मिरर के थ्रू, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए बना सकते हैं, कोई भी, जैसे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं? तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी थोड़ा सा इसका हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं। इम्पोर्टेंट में इससे पहले वाला क्या था बाबू? पॉइंट ऑब्जेक्ट का अब किसके लिए? एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। चलिए ये हमारे पास मिरर है, और मान लीजिए हमारे पास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एल साइज का है, एल शेप का। नहीं, ये हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जिसका शेप क्या है बाबू? एल शेप। तो ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में देखिएगा तो बहुत सारे पॉइंट है, ये पॉइंट, उसके नीचे वाला पॉइंट, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर के ये लाइन बना हुआ है। सिमिलरली इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर के ये भी लाइन बना हुआ है। तो कोई भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में बहुत सारे पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है, और पॉइंट ऑब्जेक्ट का अभी अभी हम लोग इमेज ड्रॉ किए हैं। नहीं, तो उसमें हम लोग देखे, क्या देखे बाबू? कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इक्वल है इमेज डिस्टेंस, राइट? तो हम क्या करते हैं बाबू कि ये वाला जो पॉइंट है